भारत का जंगी जुनून कम न हो सका। भारत मक्कारी से बाज नहीं आया। भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल का तजुर्बा किया। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर दिखा दी अपनी ताकत। चलती ट्रेन से मिसाइल दाग दी इंडिया ने। ये है इंडिया का नया गेम चेंजर टेक, जो किसी भी मूविंग प्लेटफॉर्म से दुश्मन को कर सकता है टारगेट। हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है, तो किस तरह से आप मजमूई तौर पर इसका तज्जिया करेंगे? जनाब लगारी साहब, क्या पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से हमारा दिफा जो है वो मजबूत हुआ है, और क्या हम दुश्मन पर हमला करने के बाद अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए फतह हासिल कर सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर काफी नहीं था कि भारत ने अब पाकिस्तान के लिए हार्ट अटैक का इंतजाम कर दिया है। दरअसल भारत ने चलती ट्रेन से मिसाइल दागने का मन बना लिया है, और इसका फुल एंड फाइनल वीडियो भी अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अब तक रॉकेट लॉन्चर से या फिर बाकी जगह पर आप मिसाइलों को दागते देख सकते थे, शिप से, फाइटर जेट से, लेकिन अब पहली बार भारत ट्रेन से भी मिसाइलों को दागेगा। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की। भारत आने वाले समय में ट्रेन से भी मिसाइल दाग पाएगा। भारत ने अपनी नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का एक सफल उड़ान परीक्षण तक कर लिया है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। 1500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है और कम बुलंदी पर परवाज कर सकता है और सिमत बदल सकता है। मिसाइल रडार, बहरी बेड़े या कमांड सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड तोड़कर ये साबित कर दिया कि अब उसकी ताकत कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। चलिए समझते हैं क्या है इसका मतलब। अब भारत कहीं भी किसी भी वक्त चलते फिरते जवाब दे सकता है। यह मिसाइल टेस्ट न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बदलाव लाएगा, बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी एक मजबूत चेतावनी है। मगर जो बहुत बड़ी खबर है उसके ऊपर तो आए हारून साहब। देखिए ना, तारीख बदल रही है, उसका एक मंजर आज सामने आया। देखिए वो कौन कौन से मिसाइल थे पहले? बैलिस्टिक था, बैलिस्टिक मिसाइल था, और सुपर भी था हारून साहब। सुपरसोनिक पे पहले था, अब हाइपर। अरे वो एटमी मवाद जो है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल लगेगा। इसमें हाइपरसोनिक में फर्क ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक कॉस बनाता है, यहाँ से चला यूं ऊपर जाएगा, यूं एक कॉस बनाता हुआ जाता है। ये जो है ये उस तरह का, ये उतना ऊपर नहीं जाता। हाइपरसोनिक की बात कर रहे हैं। हाँ, और आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार है। अच्छा, उस पर तो अमेरिकियों ने काम किया, उसको रोक सकते हैं, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते कि इसको वो रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। पेंटागन ने इस पर एहतजाज भी किया। एहतजाज समझ नहीं है उनका क्या, वो खुद भी इस पर काम कर रहे हैं। अब ना उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मसनूई ज़हानत में, जिसमें मशीन को मैसेज कन्वे करती है, जो है तबाही को फिर मेंटेन भी कर सकते हैं और तबाही की बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखते हैं, तो बस ठीक है, जंग आप लड़ें, जहाँ भी लड़नी है आपको अपना शौक़ पूरा करें। लेकिन अगर आपके पास इतनी इस्तात नहीं है तो फिर जंगें किसी मसले का हल नहीं होती हैं, बहरहाल आपको मेज़ पर बैठना होता है। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, बड़े बड़े फातहीन के नाम पर मिसाइल्स के नाम रखे गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि उनकी खुसूसियात भी पाई जाती हैं इन मिसाइल्स में? देखिए, मिसाइल तो बहरहाल मिसाइल है, जो उसका फंक्शन है वो वही उसका फंक्शन है। अगर उसने डिस्ट्रक्शन करना है, डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय करेगा, उसने तबाह करना है तो तबाह करेगा, उसका नाम कुछ भी हो। गौर फरमाया, जंगे सिपाहियों के जरिए नहीं लड़ी जाएंगी, मशीनों के जरिए लड़ी जाएंगी। उसमें तो वो पहले ही अपनी फौज की तरबियत अमेरिका से बेहतर कर चुका है, और इंडिया में शोर मचा हुआ है कि होगा क्या। अच्छा, ये मिसाइल जो है उन्होंने बनाने के बाद ये कहा, तजुर्बा करने के बाद, कल रात ये हुआ कि हम जिस कंपनी बनाए, सरकारी कंपनियां जाहिर है कि ये हम फरोख्त के लिए पेश कर सकते हैं, जाहिर है मिडिल ईस्ट में उनकी नजर होगी। दरअसल ये पहली बार है जब भारत ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट कर रहा है, और ये टेस्ट इतना कामयाब रहा कि मैसेज पाकिस्तान तक जा रहा है। भारत अपने दुश्मनों को सीधा जवाब दे रहा है, यानी भारत जरूरत के हिसाब से ट्रेन से भी मिसाइल दाग सकता है।
पाकिस्तान को संभलने की जरूरत है, क्योंकि एक ट्रेन तो भारत से पाकिस्तान तक समझौता एक्सप्रेस नाम की भी चल रही थी। जरूरत पड़ी तो भारत इस ट्रेन से भी मिसाइल को दागने की हिम्मत रखता है। भाई अग्नि प्राइम का टेस्ट किया गया है 24 तारीख, आज सुबह मतलब कल शाम को किया गया है, 24 तारीख सितंबर 2025 को। अग्नि प्राइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है। आप सबको पता है कि अग्नि पी बोलते हैं इसको। इट इज गॉट अ रेंज ऑफ अबाउट 2000 किलोमीटर्स एंड फर्स्ट ऑफ अ काइंड लॉन्च है बाय द वे इंडिया का फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो रेल नेटवर्क पे आप पे चल सकता है ना। इसमें सबसे बड़ा सवाल आएगा कि साहब अगर रेल नेटवर्क पे चल सकता है, हमारा रेल तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है, तो फायर करना है तो कैसे करना है? वो पॉइंट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होते हैं और वहां पर आप ऑलरेडी जगह बना के रखते हैं। एज अ मैटर फैक्ट आर्मी के पास भी अपने पास अपनी चीजें होती हैं वेयर दे कैन डू ऑल दिस स्टफ। बट यू नो इट्स ऑल्सो अ केपेबिलिटी, जहां पर आपके पास अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। Rail launcher is said to be completely self-sustained, capable, independent of anything else. अपने आप वो communication कर सकता है, protection कर सकता है, rapid deployment, reaction, and as a matter of fact, reduced visibility और cross country उसकी mobility है वहाँ पर। And railways के साथ you can imagine with our generation of engines आप कितनी जल्दी फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा सकते हो। इस मिसाइल की ट्रैजेक्टरी ट्रैक करी गई जिस हमारे जो ग्राउंड स्टेशन है उसकी तरफ से, पूरी तरह से कंफर्म किया गया कि दिस इज अ ब्यूटीफुल टेक्स्ट बुक लॉन्च एंड ऑल मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन बेसिकली क्लियरली मेट। नाउ देखिए इंडिया का जो प्रेस नोट इसके अंदर आया है, अगर आप उसको पढ़ें, वहां पर कहता है कि भाई इंडिया के पास रोड लॉन्च्ड अग्नि पीबी है, ठीक है। तो अभी एज अ मैटर फैक्ट ये इंडक्शंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो नाउ दिस इज द रेलवे लॉन्च। नाउ देखिए इसका अगर थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड देखें, अग्नि पी इज अ एवोल्यूशन, अग्नि प्राइम बोलते हैं इसको। इट इज अ मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, कैनिस्टराइज्ड व्हीकल है और 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। आर्मी और डीआरडीओ की इस कामयाबी से भारतीय जवानों का मनोबल भी आसमान छूने वाला है। भारत का ये मिसाइल सिस्टम दिखाता है कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि बढ़त लेना भी है। भारत ने ये गेम चेंजिंग स्टेप लिया और दुनिया को दिखा दिया कि सेना के हथियार कितनी तीव्रता से विकसित हो रहे हैं। ये था भारत का 29 कदम आगे बढ़ने वाला मिसाइल टेस्ट। ऐसे ही दमदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए MBM न्यूज HD के साथ। सॉलिड फ्यूल्ड है, 2 स्टेज, एंड इसके अंदर काफी हद तक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS सिस्टम और काफी दूसरे रिडंडेंसी सिस्टम्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम डिजिटल कंट्रोल, ठीक है जी। नाउ कैनिस्टराइज होने, देखिए भारत में एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जितनी भी मिसाइल फोर्सेज हैं आपकी, मोस्ट ऑफ देम आर कैनिस्टराइज। कैनिस्टराइज क्या होता है? ट्रक के पीछे वो डब्बे से निकलते हैं, इफ यू सीन दोस बॉक्सेस दैट कम आउट, वो ऐसे करके ऊपर उठेगा एंड बेसिकली फायर। कैनिस्टराइज के अंदर फायदा ये होता है कि इट इज इजी टू मैनेज एंड इजी टू काइंड ऑफ लोड एंड सस्टेन एंड ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। दूसरा, ये कैनिस्टर्स भी रीयूजेबल होते हैं और ये कैनिस्टर्स बाय द वे भारत में ही बनते हैं। सो दीज आर केप्ट इन सील्ड कंडीशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।